QR code, listed question. QR code, listed questions. आइए जी, पहला क्वेश्चन, लाइबिलिटी साइड थर्ड आइटम इज लोन, कहां जाएगा? और साथ ही में इस पे क्या लगेगा? 6 मंथ्स का। 1 अक्टूबर इज द डेट ऑफ डेथ। थर्ड पॉइंट पढ़ो जी। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे जी, पिछले साल का प्रॉफिट है जी 15,000 इंटू टाइम पीरियड इंटू हिज शेयर। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, नई चीज मिलेगी। मिली? आधे पैसे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में टू बैंक कर दोगे, बाकी किसके? तो पहले ये सेटअप चलता था, जरा ब्रैकेट चेक कर लो कितना पुराना सेटअप है, देख लो 21 साल पुराना। तब हमारे पास बनता था एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो जो आज आप एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रेन वाली कार्रवाई करते हो वो कहां होती थी? एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। फिर ग्रेजुअली दे हैव फेज्ड इट आउट, नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग इन एग्जीक्यूटर अकाउंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 जी, चेक कर लो जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ही बता दो कौन सी अनोखी आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां बैठा हुआ है जी? एसेट साइड, ब्रैकेट भी चेक कर लो। चलिए थर्ड क्वेश्चन जी, सेल्स बेसिस के ऊपर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है जी, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। क्वेश्चन नंबर 4, डेट ऑफ डेथ प्लीज। 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months इज द टाइम पीरियड। बाकी कुछ नहीं है जी इसमें। आओ, वेरी इंपॉर्टेंट वन, फिफ्थ वन, बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व है जी, एक जरा एसेट साइड पे आखिरी आइटम चेक करो। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता जी, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है। हाँ भाई, सी पॉइंट पढ़ो और बताओ व्हाट इज 12 लाख। हाँ जी, सेल्स किसकी? टाइम पीरियड। प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है, 12 लाख का 10%, 1,20,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई बाय बी का हिस्सा आ जाएगा जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी पार्ट पढ़ लो जरा। हाँ जी, हाँ निकल गया ऊपर से। गुडविल अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा? हिज शेयर ऑफ, अंडरलाइन करो हिज शेयर को। फिर टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, ट्वाइस को अंडरलाइन करो। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट, अंडरलाइन करो। फिर अंडरलाइन करो लेस 20%। 4 चीजें अंडरलाइन कराई हैं जी। उसमें सबसे पहले आपको 3 साल के प्रॉफिट उठाने चाहिए। 82 प्लस 90 प्लस ये एक अंडरलाइन खत्म कर दिया। व्हाट वाज दैट अंडरलाइन? लास्ट 3 years। फिर लिखा हुआ था जी, ट्वाइस पे अंडरलाइन किया आपने, इंटू 2। फिर आपने अंडरलाइन किया जी हिज शेयर, हु इज डाइंग, व्हाट इज हिज शेयर? 2/6। अब लानी है चौथी अंडरलाइंड आइटम, लेस किसका?
ऑफ बिग ब्रैकेट का 82 प्लस 8 जी 90, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 इंटू 2/3 कैंसिल हो गया ना जी, 3 9 ये आ गया जी 1,80,000 माइनस 20% ऑफ 1,180 माइनस 36 gives us 1,44,000. What is 1,44,000? बी के हिस्से की गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो. दैट्स द पॉइंट. ये मैं आपको पहले दिन ओवरव्यू में बता चुका था. +10% -10%. ये सेटअप सिर्फ गुडविल का हिस्सा नहीं है, ये सेटअप आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी आ सकता है. इसी असाइनमेंट के ऊपर लिख लीजिए. सिंगल पेज असाइनमेंट जो थी आपकी पुनीता वाली, उसपे एक में 73rd क्वेश्चन था, वो सेम था डिट्टो, तो वो करने की जरूरत नहीं है. आपकी जो नॉर्मल डेथ की असाइनमेंट है उसमें है क्वेश्चन नंबर 24 और 31 फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ऑफ दिस पॉइंट. असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 24 एंड 31. अब ई पार्ट पे आओ. इसी के बताओ क्या समझते हैं आप इसको? इन्वेस्टमेंट्स बेच दीजिए, चेक कर लो कितने की हैं. 1,32,000. हाँ तो बेच के कितना आएगा? 1,32,000. जरा आंसर चेक करो. बी को कितने पैसे देने हैं? 3,37,000. तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बेच के तो उतने नहीं आ रहे ना? तो बोलो हाँ नहीं आ रहे. अब जरा ई पॉइंट दोबारा से पढ़ो और लास्ट वर्ड बोलो क्या लिखा है? पेड इन. टेंशन ना लो जी, पैसे हैं हमारे पास. कैश इन हैंड चेक करो 42,500. कैश एट बैंक चेक करो 214 और 42 हो गया जी 2,57,000 हमारे पास पड़ा है और 1,30,000 का सामान बेच दिया. 257 प्लस 130 390 के आसपास पहुंच गए हम. कितने पैसे देने हैं? 337. आराम से दिए जाएंगे. नेक्स्ट. हाँ भाई, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बैलेंस शीट. हाँ नए अप्रैल फूल वाले दिन फूल बन गया. कर लिया था जी अपन ने. ये जरा 7th पॉइंट पढ़ना, याद आ जाएगा. हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स वाला सेटअप कल किया ना जी अपन ने. इन्वेस्टमेंट 8200 की बेच रहे हो, जरा इन्वेस्टमेंट चेक कर लो है कितने की. हाँ तो बाकी का सामान जाएगा रीवैल्यूएशन. लोन टू जेड भी पड़ा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है. प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे चेक करो किसकी, कहां जाएंगी? जेड के कैपिटल अकाउंट में. कौन सी साइड पे जी? 2 साइड. आइए जी नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7. बाकी सब चीजें आपने की हुई हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके स्कूल वाले बना सकते हैं, सेकंड पार्ट. बी पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट. क्या लिखा है? एट द रेट ऑफ विच वॉज एट. मैं नहीं कहता जी 2,000 है, मैं नहीं दूंगा आपको 2,000. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए 12% पर एनम है, ड्राइंग्स की अमाउंट चेक करो, इसी के ऊपर लिखी हुई है 30,000. टिल विच डेट? ईयर एंडिंग कौन सा है? 30th 31st. हाँ जी ड्राइंग्स है 30,000, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. बताओ जी अब क्या डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है? नॉट एट ऑल. That's not date of drawings. That's the time period till the drawings has been taken place. जल्दी बोलो जनाब. Give me interest on drawings. लगाओ कैलकुलेशन. 30,000 का 6% है, 12% है, 6% है.
30,000 का 12% जी 3600। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद कैलकुलेट करके ना दिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा हूं। 30,000 का 12% 3600, गलत जवाब, गलत जवाब। 6/12 इज गलत जवाब। 6/12 क्यों करते थे चैप्टर नंबर 1 में, वही बता दो अगर याद हो तो। When the amount of drawings are given in lump sum and the date of drawings are not mentioned, we do 6/, मैंने तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक भी दे रखा है। 6/12 इसलिए आ रहा है ये मानते हुए चाहे ड्राइंग्स कर लो मंथली, चाहे कर लो क्वार्टरली, चाहे कर लो हाफ ईयरली, बस ये अज्यूम करना हो कब रही है, मिड अज्यूम इसीलिए करते हैं, ना हम ज्यादा लेते हैं ना हम कम लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एवरेज। तो 6 कैसे आया था प्रभु, अगर आप मंथली ले रहे थे तो 11.5 प्लस 0.5, अगर आप क्वार्टरली ले रहे थे 10.5 प्लस 1.5, अगर आप हाफ ईयरली ले रहे थे तो 9 प्लस 3/2। बट इन दैट क्वेश्चन द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन वाज होल ईयर। हियर द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज ओनली 6 मंथ्स। तो अगर आप मंथली लेके चल रहे हो तो इट विल बी 5.5 प्लस 0.5 दैट इज 6/2, कितना आया 3। तो आपका आया कितना जी, आपका है जी ड्राइंग्स है 30,000 इंटू 12%, 3600, 3600 इंटू 3/12 कितना बना जी, 3600 इंटू 3/12 900। यस दैट शुड बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ज्यादा अकल मत लगाने बैठ जाना, हम तो 900 लिख के आएंगे, उन्होंने तुम्हें कैलकुलेट करके दे रखा है, सो दे नो अबाउट द एग्जैक्ट डेट्स व्हेन दीज ड्राइंग्स हैव टेकन प्लेस। तो जब उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया ना, डोंट क्वेश्चन देम, तो तब वही लिखेंगे। हाँ अगर ये ना कैलकुलेट करके देते फिर जो अभी अभी आपा ने कैलकुलेट किया वो आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी इसमें, चेक करो, क्वेश्चन इज मिसिंग, क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन। डू यू नो द ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर्टिकुलर्स मिसिंग है जी। आप समान सारा खुद कैलकुलेट करोगे और उनके पर्टिकुलर्स को फिलअप करोगे, अगले पेज पे सोल्यूशन नहीं है, चेक कर लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय P&L सस्पेंस, गुडविल का सेटअप, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। चलिए आइए आगे। नॉर्मल है जी, सारा सामान आपको ऑलरेडी गिवन है। एलएस क्वेश्चन नंबर 9 जी, डेट ऑफ डेथ प्लीज, 31st, ईयर एंडिंग, टाइम पीरियड 9 मंथ्स। दिल्ली 2015 वाला सेटअप चल रहा है जी, पिछला भी वही था। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ही बता दो जी पढ़ के। पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, आज ही किया है अपन ने इलस्ट्रेशन में पहला क्वेश्चन, पहले करंट अकाउंट बनाना फिर कैपिटल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जी इसमें ई पार्ट पढ़ लो। ई पार्ट इक्वल किसकी, पुरानी। प्रॉफिट शेयर विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो। कितनी सैलरी दोगे जी 11वें क्वेश्चन में, 12,000 तो साल की है बेटा जी, 31 मई को डेथ हो गई जी, अप्रैल एंड में 2 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर उन्होंने खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे दिया जी। 12 छोड़ दो, ये नॉर्मल है। सेवनटीन्थ पे आओ। 17th,
डेट ऑफ डेथ इज 1 अक्टूबर जी। गुडविल 2.5 years, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 कंप्लीटेड ईयर्स, नीचे ही दे रखे हैं जी आपको 4 कंप्लीटेड ईयर्स। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू और बैलेंस शीट में सॉरी बुक वैल्यू जी कितने कम हो गए 14,000। IFR भी कितना है जी, तो आपके रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा जी और IFR खत्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, आंसर से ऊपर चेक करो क्या लिखा। फर्म एंजॉयज हाफ ऑफ द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली। एक्स के एग्जीक्यूटर में है जी 5,05,000, तो 5,05,000 का हाफ होता है 2,52,500। ये आपने दिया है कैसे, इमीडिएटली। पैसे हैं जी अपने पास, चेक कर लो पहले। सिर्फ 1,90,000 है, बाकी पैसे कहां से लेने पड़ेंगे जी, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा जी आपको अगर न्यू बैलेंस शीट बनाने को बोली लायबिलिटी साइड पे। क्वेश्चन नंबर 18 जी। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकाल लोगे, निकालने का बेसिस कुछ नहीं दिया जी, सिर्फ इतना बता दिया पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 90,000, तो उसी को बेस मानकर इनटू टाइम पीरियड इनटू शेयर। डन है जी, वो वैसे बता दिया नरेशन में आपको। मादर शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। कौन है भाई भक्त आदमी, तो यहीं लगा देते हैं, अच्छी है वैसे तो, सुकून मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 450। थर्ड लाइन पढ़ के बताना व्हाट इज इक्वली स्टैंड्स फॉर हियर। हाँ जी, 450 में से वाई का हिस्सा निकाल के गेनिंग रेशो में बांट देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 20 जी, गुडविल फर्म की दे रखी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, पर्टिकुलर्स उन्होंने दे दिए हैं जी, अमाउंटें हमने देनी है। डन है जी।